तो गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा है। जैसा लिया हमारे सहयोगी शंकर आनंद ने। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है और इस वक्त में मैं हूं आईटीओ चौक पर। आईटीओ ये काफ़ी महत्वपूर्ण चौक है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तमाम जो पुलिस अधिकारी यहाँ मौके पे मौजूद हैं। इसके साथ ही जो दूसरा रास्ता है मैं वो दिखाना चाहूँगा जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की ओर जाता है। उस जगह पे देखें कि किस तरह से चाक चौबंद यहाँ पर पुलिस व्यवस्था यहाँ पर है। और जिस तरह से इस मार्ग की बात करें तो यहाँ से तमाम वो मार्ग जो है वो जुड़ते हैं। चाहे लेफ्ट साइड की ओर की बात करें तो नोएडा का मार्ग जाता है विकास मार्ग होते हुए और यहीं से ठीक पास से यहाँ से कुछ दूरी पे ही वो तमाम जो रास्ते स्टार्ट हो जाते हैं जो इंडिया गेट की ओर जाते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इंडिया गेट के आसपास वो तमाम रास्तों पर काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है सुरक्षा व्यवस्था की। और ख़ास तौर पर इस मार्ग की बात करें तो ये रास्ता लाल किला की ओर जाता है। तो जिस तरह से किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कि ये भी प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी शख्स गाड़ी के साथ में जो जिसकी पहचान जो सही नहीं हो तो वो किसी को भी यहाँ पे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी कि सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है जो पुलिस व्यवस्था से हो या जो इमरजेंसी व्हीकल में आ रहे हों, उनको ही सिर्फ यहाँ से जाने की इजाज़त दी जा रही है। जिस तरह से किसानों का विरोध प्रदर्शन की अगर बात करें तो आज तकरीबन 15,000 ट्रैक्टर्स को दिल्ली के अंदर में प्रवेश करने की इजाज़त दी गई है। लेकिन उसका भी एक दायरा है, एक रास्ता बनाया गया है जिससे टिकरी बॉर्डर से आप आगे आते हैं। तकरीबन 60 किलोमीटर तक का फासला आपको दिया गया है। इसके साथ ही अगर सिंधु बॉर्डर से आते हैं तो वहाँ पर भी तकरीबन 60 से 62 किलोमीटर का फासला दिया गया। और इसके साथ ही अगर गाजीपुर बॉर्डर से आते हैं तो आपको 40 से 45 किलोमीटर का जो दायरा है वो आपको दिया गया है कि वहाँ से टर्न लेकर फिर वापस आप ट्रैक्टर मार्च करते हुए यहाँ से जाएंगे। इसके लिए 37 महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनाए गए हैं और उस 37 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा, नहीं तो जो सरकार के साथ जो एनओसी है उसको रद्द माना जाएगा। इसके साथ ही अब एक महत्वपूर्ण और भी एक बात कहना चाहूँगा जो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे कहा जा सकता है, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही तो है धर्म का वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो देखिए आज गणतंत्र दिवस की जो अनुपम छटा है, जो झांकी के रूप में आपको अपनी समृद्ध संस्कृति के बारे में तस्वीर नजर आने वाली है। हमारे सहयोगी लगातार हर जगह पर मौजूद हैं। पटना से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रांची से उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अविनाश हमारे साथ दुमका से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख मैं अमित आपका करना चाहूंगी। पटना की बात करें तो पटना में बिहार की झांकी तो होगी ही, साथ ही साथ इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट वो तस्वीर भी यहां पर नजर आएगी और किस तरह के खास इंतजाम सुरक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए विवाह, यहाँ पे जो तस्वीर है वो हम सीधे तौर पे दिखाते हैं। ये देखिए थोड़ी देर में राज्यपाल मुख्यमंत्री इस रास्ते से जो है आएंगे और यहाँ आकर करके राजकीय समारोह का शुरुआत करेंगे। और जिस तस्वीर की आपने बात की है, बिल्कुल वो तस्वीर भी यहाँ आज देखने को मिलेगी। हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है उसकी यहाँ पे तस्वीर जो है वो आज देखने को मिलेगी, छटा देखने को मिली। तुतला भवानी इको पर्यटन स्थल जो है वो यहाँ पे उसके बारे में बताया जाएगा। उसके अलावा हम बात कर लिया तो यहाँ पे दूसरी तस्वीर भी जो है राजगीर में स्काई वॉक जो ग्लास ब्रिज बना है उसके बारे में आज यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये तस्वीर जो है वो सबसे पहले न्यूज़ 18 दिखा रहा है कि देखिए आज राजकीय समारोह जो होगा उसमें खास क्या होगी, अलग क्या होगी। यहाँ पे तकरीबन 10 विभाग की जो झांकियाँ हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगी और थोड़ी देर में राजकीय समारोह जो है उसके विधिवत कर सकते हैं कि शुरुआत यहाँ पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आने के बाद शुरू होगी। तो ये पूरी तौर पे तस्वीर जो है मनीष दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे डॉग स्क्वाड की टीम जो है, बम स्क्वाड की टीम जो है, जिसकी चर्चा आपने की सुरक्षा को लेकर के, तो चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। हर एक कोने पे, हर एक जगह पे
ये डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की टीम जाकर के पल पल में जो है निरीक्षण कर रही है। दूसरी जो खूबसूरत तस्वीर जो है वो देखिए, बच्चे जो हैं जो लोग हैं वो यहाँ पे गुब्बारे, तिरंगे रंग के जो गुब्बारे हैं वो लेकर के खड़े हैं। जब यहाँ पे राजकीय समारोह का आयोजन शुरू होगा तो उस समय जैसे ही राज्यपाल जो है फागू चौहान जो है वो झंडा तोलन करेंगे, तो झंडा तोलन करने के बाद जो है इन गुब्बारों को आकाश में छोड़ा जाएगा। और बेहद खूबसूरत तस्वीर होती है जो मनीष आपको दिखाएंगे, दर्शकों को दिखाएंगे। और उसके साथ ही जो जवान जो है जिन्होंने रिहर्सल पिछले 10 दिनों से किया है, इस कड़ाके के ठंड में होने के बावजूद भी जिन जवानों ने यहाँ पे रिहर्सल किया है परेड का, तो वो कदम ताल करते हुए इस रेड कारपेट से जो है बिल्कुल शौर्य की तस्वीरें सामने होंगी, समृद्ध संस्कृति की तस्वीरें आपके सामने होंगी और बढ़ते और बदलते बिहार की तस्वीर भी आपके सामने होगी। हम अपने सहयोगी तक लगातार पहुंचते रहेंगे। सीधे रुक करना चाहूंगी उपेंद्र, आपका रांची में आपकी मौजूदगी है। रांची के मोरहाबादी मैदान में इससे पहले के तमाम अगर झंडोत्तोलन की बात की जाए तो वो तस्वीरें सामने आती रही है, लेकिन तब और अब में कितना बदलाव और इस कोरोना काल में किस तरह के इंतजाम? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो इस बार कोरोना काल को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई है। खासकर यह ध्यान रखा गया है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और लोगों को कैसे इसके लिए अभी भी प्रेरित किया जाए कि वैक्सीन भले ही आ गया है लेकिन अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लेना जरूरी है। इसके लिए जगह जगह पे आईईसी के पोस्टर्स लगाए गए हैं। इस बीच में तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। आपको मंच दिखलाना चाहेंगे कि जो अधिकारी हैं वो किस तरह से जो हमारा प्यारा तिरंगा है उसको लगाया जा रहा है ताकि जब राज्यपाल आए तो फिर तिरंगे को फहराएं यहाँ पर। और इसके लिए यहाँ पर देखिए जो अधिकारी हैं वो तिरंगे को अभी लगा रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी अधिकारी हैं वो मंच पर जो तैयारियां हैं, जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसका मतलब कह सकते हैं कि अंतिम जायजा ले रहे हैं कि सब कुछ चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए जब यहाँ पे राज्यपाल महोदय आए तो। उसके अलावा जो गाड़ी है जिस पे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भ्रमण करेंगी, कह सकते हैं कि परेड जो है उसका सलामी लेंगी और साथ साथ में जो दर्शक हैं उनके सामने से गुजरेंगी। तो उसके लिए जो गाड़ी है उसको बिल्कुल सजा दिया गया है फूलों से। चूंकि आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, अपने आप में खास है। आज ही के दिन भारत गणतंत्र हुआ, तो ये 72वां जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है इसकी सारी तैयारियां यहाँ पे पूरी हो गई है। जो राजधानी वासी हैं उनका भी आना यहाँ पर शुरू हो गया है और शांति पूर्वक कह सकते हैं कि सब अपनी अपनी गैलरी में जो सीट है वहां पे बैठ रहे हैं। जी बिल्कुल उपेंद्र, लेकिन ये माना जाए कि ठंड को लेकर के जो आशंका जाहिर की जा रही थी कि क्या यहाँ पर लोगों की मौजूदगी होगी, लेकिन देखिए आज के इस खास मौके पर लोगों का जो धैर्य होता है, लोगों के जो पेशेंस होते हैं वो ज्यादा नजर आते हैं और आज वही तस्वीर यहाँ पर भी नजर आ रही है। देखिए, पहले ही मौसम विभाग ने कह दिया था कि पूरे झारखंड में जो मौसम है वो सुहावना रहेगा, खुशगवार रहेगा। और जो स्थिति पटना की है कम से कम झारखंड में किसी भी जिले में वैसी स्थिति बनी हुई नहीं है। सूर्य खिला हुआ है यहाँ पर बिल्कुल, और जो सुबह की धूप है वो अपने आप में खास है। और अगर बात करें तापमान की तो तापमान भी न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से 1 से 1.5 डिग्री ज़्यादा आज रिकॉर्ड किया गया है। तो बहुत ही बढ़िया मौसम है और आज का जो दिन है वो अपने आप में खास है। 72 साल का हमारा गणतंत्र हो चुका है और इस 72 साल में सबसे मजबूत अगर कह सकते हैं लोकतंत्र अगर किसी दुनिया में कोई है तो अपना हिंदुस्तान, अपने भारत का ही है। और ये खास दिन है, खास इसलिए है कि आज ही के दिन हर एक इंसान को, हर एक भारतीय को जो अधिकार मिला है वो अधिकार अपने आप में खास है। तो आज जो खुशियों का जो दिन है उसको सेलिब्रेट करने की तैयारी भी उसी तरह से की गई है। बिल्कुल बेहद खास अंदाज में आज इस गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेशन के साथ और लोगों के सामने अपनी ताकत को दिखाने की भी कोशिश यहां होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप तक पहुंचेंगे और उन तस्वीरों को हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। दुमका का रुख करना चाहूंगी, सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। अविनाश, दुमका की तस्वीर भी दिखाइए और कितने बजे यहां पर झंडोत्तोलन होने वाला है? नहीं, जरूर विवाह, और इस सर्द भरी मौसम के बीच और गुनगुने धूप के साथ जो तैयारी है वो भी अंतिम है। मंच पर आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी
इसके लिए पहले से ही लगाए गए हैं। वो अंतिम निरीक्षण कर लेना चाहते हैं, तसल्ली कर लेना चाहते हैं कि कहीं कोई कमी न रह जाए। दुमका का ये पुलिस लाइन मैदान है और इस पुलिस लाइन मैदान के चारों तरफ से अगर आप देखें जो घेराबंदी की गई है, जो बैरिकेडिंग की गई है, लोग थोड़े कम जरूर है क्योंकि ये समय कोरोना का है। कोरोना काल में ज्यादातर लोग भीड़ से बचना चाहते हैं और जो कुर्सियां भी लगाई गई हैं उन कुर्सियों को भी अगर आप देखें तो डिस्टेंस मेंटेन किया गया है कि कहीं से ये गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि झारखंड का जो आंकड़ा है कोरोना के, अगर इस संक्रमण की दौर के लिहाज से देखें तो बहुत बेहतर है दूसरे राज्यों के हिसाब से। दूसरी जो तस्वीर है जिसको लेकर जो भीड़ जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, भीड़ झांकी देखने के लिए आती है। अलग अलग विभागों के जो झांकियां हैं वो पूरी तरह से तैयार है और जब यहाँ इस मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 बजे के करीब झंडोत्तोलन करेंगे और उसके बाद परेड की सलामी ली जाएगी और झांकियां जब एक एक कर अलग अलग विभागों की झांकियां आगे की ओर बढ़ेंगी तब लोग जरूर उसे निहारना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग विभागों के द्वारा तैयार की गई झांकियों में बहुत सारे संदेश होते हैं। शिक्षा विभाग की बात करें, खादी ग्राम उद्योग की बात करें, अविनाश, और इन झांकियों दूसरे पर्यावरण विभाग अपने दमखम को दिखाने की भी कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं इन झांकियों के साथ उनका वो समर्पण भी नजर आता है, उनकी ये कोशिश भी नजर आती है कि देखिए ये उत्साहवर्धक है। अगर उन्हें चयनित किया जाता है सर्वश्रेष्ठ झांकी के तौर पर तो वो विभाग और ज्यादा चुस्ती के साथ काम करता हुआ नजर आता है और आज वही तस्वीर एक बार फिर से दिखेगी। नहीं, सही कहा आपने विवाह। और कुछ बच्चे भी, अगर स्कूली बच्चों की बात करें तो अभी उनके आने की शुरुआत हुई है और सामने जो गाड़ी है उस गाड़ी को देख लेना जरूरी है। इसी गाड़ी पर सवार होकर मुख्यमंत्री, इसी जिप्सी पर सवार होकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परेड की सलामी लेंगे और इस मैदान के चक्कर लगाएंगे। जो लोग इसमें शामिल होंगे उनसे वो जरूर मिलेंगे। गणतंत्र दिवस बहुत खास है, 72वां गणतंत्र दिवस, और जो सलामी के लिए जो परेड में जो जवान शामिल होने वाले उनकी उपस्थिति भी देखी जा रही है कि कहीं कोई ऐसा जवान जो अब तक नहीं पहुंचा हो तो वो समय पर पहुंच जाए। वैसे जवान जो अब तक मैदान में नहीं आ पाए हैं उनके नाम के लेकर अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं। तो ये झारखंड की उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन करेंगे, संदेश देंगे झारखंड में भविष्य में क्या कुछ विकास की गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाना है, हम कहाँ चूक गए इस लंबे अगर हम संघर्ष की बात करें आजादी से लेकर या संविधान निर्माण से लेकर अब तक की अगर हम बात करें, कहीं कोई चूक रह गई है तो कैसे हम आने वाले वर्षों में उसे दूर करेंगे, विकास की गति को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस झारखंड को कैसे विकास की राह पर आगे बढ़ाएंगे। और खासकर इस संथाल परगना के क्षेत्र की बात करें, दुमका की अगर हम बात करें तो हमेशा से ये कहा जाता रहा है ये क्षेत्र विकास के मामलों में पिछड़ा रहा है, पलायन के मामले यहाँ रहे हैं, नक्सलवाद रहे हैं, ये सारी चीजें समय के साथ कम हुई हैं। लेकिन कैसे ये और गति पकड़ हमारे कैमरा पर्सन दिखा पा रहे हैं आपके जरिए वो तस्वीर जिसमें गांधी जी की प्रतिमा को यहाँ पर बनाया गया है और संदेश यही कि देखिए हम अपनी ताकत को अपने इस परेड के जरिए, अपनी इस झांकी के जरिए दुनिया भर तक पहुंचाते हैं। हम बताते हैं कि किस तरीके से हमारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। झारखंड में कितना बदलाव आया, क्या कुछ और किया जाना बाकी है, वो तस्वीर भी आपके सामने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने रखते हुए नजर आएंगे। और फिलहाल सीधे रुक करना चाहूंगी मैं अपने सहयोगी अमित का, जो पटना से हमारे साथ गांधी मैदान में आज जहां पर ऐतिहासिक इस क्षण का गवाह ये गांधी मैदान तमाम ऐसे आयोजनों पर होता रहा है और आज एक बार फिर से वो खूबसूरत तस्वीर आपके सामने होगी। क्या ये माने अमित कि अब बिहार बदल रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, इस सोच को एक बार फिर से परिलक्षित करने के लिए, उसे दिखाने के लिए और दर्शाने के लिए आज जो तमाम इंतजामात किए गए हैं उसमें पर्यटन पर विशेष रूप से फोकस होगा और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ये बताते हुए भी नजर आएंगे कि देखिए बहुत तब्दीली आ चुकी है बिहार में, आप इस क्षेत्र में बिहार में भ्रमण के लिए जरूर पहुंचे, जिसका जिक्र आपने रोपवे के जरिए भी किया और ग्लास ब्रिज के जरिए भी किया।
देखिए बिल्कुल हम सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि आज जो झांकियां हैं उसके जरिए जो है वो बिहार के विकास गाथा जो है उसे यहाँ पे दिखाया जाएगा, परिलक्षित किया जाएगा कि देखिए किस तरह से कौन से विभाग जो है वो बेहतर काम किया है। और जब झांकियां यहाँ आएंगी, जो यहाँ पे झांकियों के जरिए विकास की जो तस्वीर जो है वो यहाँ पे बिहार वासियों को जो है वो दिखाने की कोशिश जो है राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। तो उसमें सबसे पहला नंबर पे जो है कला संस्कृति एवं युवा विभाग की झांकी होगी। उसके अलावा बात कर ली जाए पर्यटन विभाग की होगी, भवन निर्माण विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, स्वास्थ्य विभाग, महिला विकास निगम एवं जीविका, सूचना व जनसंपर्क विभाग, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, उसके साथ साथ जल संसाधन विभाग और लघु सिंचाई विभाग, ये तमाम विभाग हैं जिनकी झांकियां आज यहाँ से गुजरेगी। और उसके माध्यम से जो है ये बताने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी कि देखिए हमने किन किन विभागों में, किन किन मदों में कितना काम किया है, और वो तस्वीर जो है झांकियों के माध्यम से दिखाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिहार में जो विकास की गाथा, जो एक इतिहास रचने का कह सकते हैं कि काम राज्य सरकार ने जो किया है, वो बदलती तस्वीर के साथ बिहार की तस्वीर जैसी राज्यपाल यहाँ पर पहुंचेंगे, जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और विधिवत तरीके से इस पूरे आयोजन की शुरुआत होगी, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। और फिलहाल देखिए कोरोना का काल है और इस बार गणतंत्र दिवस समारोह जो है वो बेहद खास अंदाज में मनाया जा रहा है। बिल्कुल अलग ये इस वक्त का आपको गणतंत्र दिवस समारोह नजर आएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लोगों की संख्या को कम किया गया है। इस बार कोरोना की वजह से ज्यादा गेस्ट नहीं है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप बोले ने। साल का गणतंत्र दिवस समारोह बेहद अलग है। कोरोना के चलते काफी ऐसी चीजें इस बार नहीं हो रही हैं जो कि अब तक नहीं हो रही थी। आप देख सकते हैं बैठने का जो बंदोबस्त किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। पहले यहाँ पे इस तरफ एक ऊंची सीढ़ियां होती थी जहाँ पे लोगों को बिठाया जाता था, लेकिन इस बार जो है लोगों की संख्या को कम किया गया है ताकि कोरोना से जो है महामारी से बचा जा सके। कई सारे गाइडलाइन जो केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए उसको फॉलो किया जा रहा है। ये राजपथ है, सामने आप देख सकते हैं कि ये डायस है जहाँ पे राष्ट्रपति आएंगे और ध्वजारोहण करेंगे। और ये बात पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि इस बार हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट नहीं है। हर साल जो है कोई ना कोई देश का यहाँ पे गेस्ट होता है गणतंत्र दिवस में, लेकिन इस बार नहीं है। परेड को भी जो है सीमित रखा गया है, 3.5 किलोमीटर की महज ये परेड होगी। लाल किले तक ये परेड नहीं जाने वाली है। छोटे बच्चों को जो है इस बार 15 साल से छोटे बच्चों को इस बार जो है पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है। कई सारे बदलाव जो है किए गए हैं, लेकिन इतना तय है कि ये एक बड़ा समारोह है, देश की प्रतिष्ठा से जुड़ता समारोह है। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा जो नियम है जो कोरोना को लेकर जो है जारी किए गए भारत सरकार की तरफ से उसका उल्लंघन ना हो और समारोह की गरिमा बनी रहे। और पहली बार जो है रफाल भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद पहली बार इस राजपथ के ऊपर से उड़ान भरेंगे। तो बिल्कुल राजपथ पर ये ऐतिहासिक परेड और इसकी हर तस्वीर आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते हुए नजर आएंगे। और जिसका जिक्र हमारे सहयोगी भी कर रहे थे कि इस बार राफेल का दम जो है वो राजपथ पर आपको नजर आने वाला है। हालांकि कोरोना की वजह से जो डिस्टेंस है, जो दूरी है परेड की, उसे घटा दिया गया है। सिर्फ 3.5 किलोमीटर की दूरी ही इस परेड के जरिए और झांकी के जरिए भी आपके सामने पेश होने वाली है। बिहार के गोपालगंज की बात करें तो धूमधाम से गणतंत्र दिवस यहां मनाया जा रहा है। शहर के मिंज स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम होगा जहां डीएम झंडोत्तोलन करते हुए नजर आएंगे। स्टेडियम में परेड की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्टेडियम को तिरंगे बलून से सजाया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। हम आप पहुंचे हैं गोपालगंज शहर के मिंज स्टेडियम में और मिंज स्टेडियम में अब से थोड़ी देर बाद जो है झंडोत्तोलन होगा। और आज देश जो है 72वां रिपब्लिक डे मना रहा है, तो गोपालगंज का जो मुख्य कार्यक्रम है वो शहर के मिंज स्टेडियम में होगा। आप देखेंगे कि मिंज स्टेडियम में जो गेट है उसको सजाया गया है और साथ में जहां कार्यक्रम होना है, कार्यक्रम में जो स्थल है उसको जो है तिरंगे का जो गुब्बारा है उसे सजाया गया है। और यहाँ पर परेड होगा। परेड को लेकर के देखेंगे कि यहाँ पर जो पुलिस जवान है वो यहाँ पर आ गए हैं और अब से कुछ ही देर के बाद डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी यहाँ पर आएंगे और साथ में जिला प्रशासन के जो आला पदाधिकारी हैं वो रहेंगे। और आप देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको ये जो यहाँ मंच बनाया गया है, यहाँ पर
तो देखिए यहाँ पर देखिए तिरंगे से कैसे सजाया गया है इसको। और डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जो डीएम है यहाँ के, एसपी आनंद कुमार सहित में जो सांसद हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, तो इस तरह से जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और आला पदाधिकारी हैं वो इस मिनी स्टेडियम में आएंगे और यहाँ पर सुबह 9 बजे जो है झंडोत्तोलन किया जाएगा। और इसके बाद जो है जिले के जितने भी कार्यक्रम है वो संपन्न होंगे और 9 बजे के बाद डीएम जो है यहाँ पर कलेक्ट्रेट में 10 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। और इसके साथ ही जो जितने भी यहाँ पर पार्टी के कार्यालय हैं राजनीतिक दलों के, तो वहाँ पर झंडोत्तोलन होगा। वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं वो वहाँ पर झंडोत्तोलन करेंगे। तो इस तरह से गोपालगंज को भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाया गया है और धूमधाम से यहाँ पर लोग रिपब्लिक डे मनाएंगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अहमदाबाद में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया। डॉक्टर हेडगेवार समिति स्मारक स्मृति गुजरात की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने हिस्सा लिया। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक हम सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।